हेलो गाइज। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग। तो पहले जानेंगे यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग क्यों यूज़ किया जाता है, उसका मोड ऑफ एक्शन जानेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे, एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग होता क्या है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस कैन प्राइमरी अफेक्टेड द इंडोमेट्रियम और द मायोमेट्रियम। जो ये ड्रग होता है वो प्राइमरी अफेक्ट करता है इंडोमेट्रियम लेयर और मायोमेट्रियम लेयर पे, ये प्राइमरी अफेक्ट करता है। तो ये सब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग दिया क्यों जाता है। They are commonly used to induce labor, manage postmortem hemorrhage, or facilitate uterine evacuation in case of miscarriage or abortion। तो ये ड्रग क्यों देंगे? अगर पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए देंगे, हेमरेज कराना है पोस्टमार्टम के बाद, कोई ऐसी कंडीशन है तो पोस्टमार्टम के बाद हेमरेज कराने के लिए यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग देंगे। यूटेराइन का इवैक्यूएशन कराना है इन केस ऑफ मिसकैरेज। अगर किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो यूटेराइन का जब इवैक्यूएशन कराना होता है तो यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग देंगे। ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस कैन प्राइमरी अफेक्टेड द इंडोमेट्रियम और द मायोमेट्रियम। ये तो हमने देख लिया, ये प्राइमरी किस पे अफेक्ट करेगा। और मेनली ये क्या करता है, प्रोमोट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जो लेबर के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है, प्रोमोट करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द यूट्रस। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग अफेक्टिंग इंडोमेट्रियम आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन एंड डियर एंटागोनिस्ट। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीटोसिन, एर्गोट डायरेटिव्स, इर्गोमेट्रिन, मेथाइलगोमेट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE2, PGF2 और 15 मेथाइल PGF2 एंड माइजोप्रोस्टल, ये इसके ड्रग हैं। तो मेनली जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ हार्मोन सिंथेसिस इन द सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस along with the antidiuretic hormone and stored in the neurohypophysis। समझ में आ गया होगा आपको। इट इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कर सकता है ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और एक ये भी है पेप्टाइड हार्मोन होता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रिएट होता है। और ये देखेंगे ऑक्सीटोसिन कब कब रिलीज होता है, कब कब स्टिमुलाई होता है इसका। इट इज़ रिलीज्ड बाय या स्टिमुलाई सच एज पार्ट्यूरेशन, सकिंग एंड कोइटस। पार्ट्यूरेशन, सकिंग एंड कोइटस। ये इस PDF में मेंशन नहीं है, मैं अलग से बता रही हूँ ये कि ये कब कब ऑक्सीटोसिन कब कब रिलीज़ होता है। तो ये पार्ट्यूरेशन के टाइम रिलीज होता है। मदर जब बच्चे को फीड कराती है, सकिंग कराती है, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। कोइटस के टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। जो मैंने पहले ही बता दिया था, ऑक्सीटोसिन जो है प्रेग्नेंट वुमेन का कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। यूटेरिन सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज्ड बाय estrogen and decreased by progestin. Non-pregnant uterus is insensitive to
oxytocin. Non-pregnant uterus is insensitive to oxytocin. High dose of oxytocin is required to stimulate the uterus. The sensitivity of uterus to oxytocin gradually increases during pregnancy, especially in the last half, with a sharp rise near time. जब ऑक्सीटोसिन इंक्रीज़ हो जाता है, जब लास्ट प्रेगनेंसी का जब लास्ट हाफ वीक रह जाता है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज बोथ फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेरिन ओनली फंडस एंड बॉडी कॉन्ट्रैक्शन. ये तो ऊपर ही देख लिया था. With IV infusion, low dose of oxytocin, there is a period of complete relaxation between contraction. This helps to maintain blood flow to the placenta and fetus, thereby preventing fetal asphyxia. In large dose, cause fetal asphyxia. नेक्स्ट देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है. Mechanism of action: oxytocin binds to specific G protein couple receptor on myometrium. ये G protein couple receptors myometrium से bind करता है, myometrium layer से. This leads to generation of IP3, release of calcium from intracellular store, increased production of PGS of endometrium, prostaglandin by endometrium, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस. इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. नेक्स्ट देखेंगे ये ब्रेस्ट पे ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट द मायोएपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट एंड कॉज मिल्क रिजेक्शन. जब मैंने बताया था जब मदर चाइल्ड को फीड कराती है तो ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज होता है वो बढ़ जाता है. CVS: हाई डोज ऑक्सीटोसिन वैसोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्सेस टेकीकार्डिया एंड फ्लशिंग. किडनी पे हाई डोज ऑक्सीटोसिन ADH लाइक एक्शन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट. ये फिगर से आप समझ सकते हैं, देख लीजिए फिगर को ध्यान से. नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे. ये नॉट इफेक्टिव ओरली इसका इफेक्ट नहीं होता है उतना, और इंट्रावेनसली देंगे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा. ऑल्सो एज नेजल स्प्रे के थ्रू दे सकते हैं. नो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, हाफ लाइफ 5 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 मिनट. एडवर्स इफेक्ट देखेंगे. एडवर्स ड्रग रेसिस्टेंस क्या होता है इसका. यूटेरिन हाइपर स्टिमुलेशन इन ओवरडोज ऑफ ऑक्सीटोसिन, हेडेक होगा, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस होगा, कन्वर्सन होगा. फिर इसके यूजेस देख लेते हैं. इंडक्शन ऑफ लेबर DOC ऑक्सीटोसिन, पोस्टमार्टम यूटेरिन हेमरेज, इम्पेयर्ड मिल्क इजेक्शन. डोजेस ये इंट्रावेनसली देते हैं.